हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यह जो हमारी सफलता सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आप रोज़ाना इतिहास और नागरिक शास्त्र का रोज़ एक प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर जाता है। तो आज हम जो है यह नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस संख्या 7 लेकर आए हैं। तो यह विभिन्न परीक्षाओं के लिए जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नागरिक शास्त्र के इसके अंतर्गत आपको 63 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे इस सेट से। और जो हमारा जो टारगेट है वह है आपको 1800 से अधिक क्वेश्चन नागरिक शास्त्र का और 2800 से अधिक इतिहास का क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किस प्रणाली द्वारा होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, दूसरा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, तीसरा आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा और चौथा खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 का बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं जैसे टीजीटी पीजीटी में आता है। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक व एक आदर्श के दो रूप हैं। यह कथन किसने कहा है? पहला है पैरेटो, दूसरा मेटलैंड, तीसरा डेविड ह्यूम, चौथा रॉबर्ट डीन। तो दूसरे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट डीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिलकर संसद का निर्माण किसके युग्म से बनता है? यानी संसद का निर्माण किससे मिलकर बना होता है? पहला है लोकसभा से, दूसरा लोकसभा एंड प्रधानमंत्री यानी लोकसभा और राज्य और प्रधानमंत्री से, तीसरा है लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, और चौथा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो जो भारतीय संसद का निर्माण होता है यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति निम्नलिखित में से किस अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? पहला है लोकसभा के स्पीकर को, दूसरा सीएजी को, तीसरा भारत के राष्ट्रपति को और चौथा संसदीय मामलों के मंत्री को। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के स्पीकर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक हाब्स के द्वारा लिखी गई है? तो पहला है डी सिबे, दूसरा डी कारपोरे, तीसरा लेवियाथन और चौथा इनमें से सभी। तो जो हाब्स की पुस्तक है यह इनमें से सभी यानी डी सिबे, डी कारपोरे और लेवियाथन, ये सब हाब्स की पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ लेखक, तो आपको यहाँ से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले ये है पावर। पावर आपको बताना है किसने लिखा है। पावर जो है ये मैकियावेली की पुस्तक का नाम है। इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशंस ये आपकी किसकी है? ग्रीन की है। मूल्यों का बाध्यकारी विवरण ये डेविड हिस्टन की है। प्रेजेंट डायरी ये ग्रामसी की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। यह कथन किस विचारक का है? पहला है अरस्तु, दूसरा गैटेल, तीसरा लासबेल और चौथा स्पैरो। तो 7 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लासबेल का।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लॉक ने किसका समर्थन किया? पहला है शानदार क्रांति का, दूसरा शासन की निरंकुशता का, तीसरा व्यक्ति का और चौथा निरंकुश संप्रभुता का। तो जो लॉक है इन्होंने किसका समर्थन किया था? शानदार क्रांति का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, निम्न में से कथन किसका है? पहला है एक्टन का, दूसरा ह्यूम का, तीसरा ब्राइस का और चौथा लासवेल का। तो यह जो कथन है यह लॉर्ड एक्टन का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इस दृष्टिकोण का खंडन किया कि संप्रभुता अविभाज्य है? पहला है ऑस्टिन, दूसरा लास्की, तीसरा बोधा और चौथा हाब्स। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लास्की का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वर्णित में से नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा वित्त मंत्री और चौथा मंत्री। तो जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है ये आपका प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? पहला है 48 घंटे, दूसरा 120 घंटे, तीसरा 24 घंटे और चौथा 72 घंटे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे। अगला क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी जाए। निम्न में से यह कथन किस विचारक का है? पहला है वारकर, दूसरा लास्की, तीसरा रूसो और चौथा ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लास्की का। अगला प्रश्न है, किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है? पहला है जॉन राल्स, दूसरा अरस्तु, तीसरा प्लेटो और चौथा ऑस्टिन। तो 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन राल्स ने। अगला प्रश्न, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि निम्न में से कितनी होती है? पहला है 3 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष और चौथा 6 वर्ष। तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति की कार्यावधि होती है यह 5 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उदारवाद का मूल तत्व क्या है? पहला है वैयक्तिक स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा पंथ निरपेक्षता और चौथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैयक्तिक स्वतंत्रता। ये उदारवाद का मूल तत्व होता है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से आदर्शवाद किस विकल्प पर आधारित है? पहला है विधि की प्रधानता पर, दूसरा शांत की प्रधानता पर, तीसरा नैतिकता की प्रधानता पर और चौथा विवेक की प्रधानता पर। तो 17 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता की प्रधानता पर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। क्या क्या अधिकार निहित है? पहला है कोई भी पेशा अपनाना, दूसरा भाषण की स्वतंत्रता, तीसरा अस्पृश्यता का उन्मूलन और चौथा है धर्म का पालन एवं प्रचार। तो आपको यहाँ पर कोड के माध्यम से बताना है कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्य के लिए सही है? पहला है राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। दूसरा है राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो आपको यहाँ पे से कोड के माध्यम से उत्तर बताना है। पहला है 1 और 2, दूसरा 2, तीसरा केवल 1 और चौथा कोई नहीं। तो 19 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त की गई सरकार को बहाल किया? पहला है कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा हरियाणा और चौथा
अरुणाचल प्रदेश। तो 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ, जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए हैं? पहला है 1956, दूसरा 1950, तीसरा 1951 और चौथा 1952। तो 21 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? पहला अनुच्छेद 75, दूसरा अनुच्छेद 78, तीसरा अनुच्छेद 79 और चौथा अनुच्छेद 80। तो 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उदार राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है? पहला है लास्की, दूसरा मिल, तीसरा बेंथम और चौथा लाक। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दर्शन का उदारवाद राजनीतिक दर्शन का पिता जो है ये जॉन लॉक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? पहला है मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, दूसरा मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, तीसरा डार्विन की अनुकूलतम की अतिजीवता का सिद्धांत और चौथा ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डार्विन की अनुकूलतम की अतिजीवता का सिद्धांत। अगला प्रश्न, राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? पहला है लॉक, दूसरा बोसांके, तीसरा मार्क्स और चौथा एंजल्स। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जॉन लॉक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उदारवाद निश्चित दर्शन बना? पहला है 17वीं शताब्दी, दूसरा 18वीं शताब्दी, तीसरा 19वीं शताब्दी और चौथा 20वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारधारा का यह कथन है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? पहला है व्यक्तिवाद, दूसरा अराजकतावादी, तीसरा मार्क्सवाद और चौथा फांसीवादी। तो 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाद। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक निम्न विकल्पों में से किस विचारक ने लिखी है? पहला है ब्राइस, दूसरा लावेल, तीसरा फाइनर और चौथा लिपमैन। तो 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिपमैन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित नहीं है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा सर्वक्षमा और चौथा अधिकार परीक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वक्षमा। अगला क्वेश्चन है, हाब्स की रचनाओं का कालक्रम सजाइए। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले हाब्स ने किस पुस्तक की रचना की, 30 का मिलान करते हैं। सबसे पहले हाब्स ने जो लिखी है उस पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, इसको लिखा। उसके बाद लेवियाथन, उसके बाद डी कार्पोरे, उसके बाद बेंथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 1 और 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के लिए उपयोगितावादियों ने लेवियाथन की नाक में नकेल डाल दी? पहला है पोलक, दूसरा सेवाइन, तीसरा वारकर और चौथा ऑक्सफोर्ड। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला है मार्क्स, दूसरा राल्स, तीसरा अरस्तू और चौथा रूसो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बतलाया है? पहला है रूसो, दूसरा ग्रीन, तीसरा बोसांके और चौथा कांट। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। अगला क्वेश्चन, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वह वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? पहला है हाब्स, दूसरा हीगल, तीसरा बेंथम और चौथा लास्की। तो 34 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंथम का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? पहला है 39वें, दूसरा 40वें, तीसरा 42वें और चौथा 44वें। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति द्वारा पदच्युति विवेचित करता है? पहला अनुच्छेद 70, दूसरा अनुच्छेद 72, तीसरा अनुच्छेद 74 और चौथा अनुच्छेद 75। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा महाधिवक्ता, तीसरा मुख्य न्यायाधीश और चौथा महान्यायवादी। तो 37 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? पहला है हाब्स, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो और चौथा प्लेटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाब्स। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स सह लेखक हैं। पहला है दास कैपिटल, दूसरा जर्मन आइडियोलॉजी, तीसरा एंटी ड्यूरिंग और चौथा क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। तो 39 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मन आइडियोलॉजी। ये जो है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने दोनों ने मिलकर लिखी है। अगला है, निम्न में से किसके अनुसार राज्य स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? पहला है शक्ति सिद्धांत से, दूसरा दैवीय सिद्धांत से, तीसरा सामाजिक समझौते के सिद्धांत से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को कैसी संस्था माना है? पहला है राज्य एक नैतिक संस्था है, दूसरा राज्य एक मानवकृत संस्था है, तीसरा राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है और चौथा राज्य की प्रकृति स्वाभाविक है। तो 41 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई? पहला है वारकर, दूसरा सीले, तीसरा गार्नर और चौथा एक्टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एक्टन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? पहला 35वां संविधान संशोधन, दूसरा 42वां संशोधन अधिनियम, तीसरा 44वां संशोधन अधिनियम और चौथा 52वां संशोधन अधिनियम। तो 43 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सदैव के लिए बना हुआ है?
पहला है बोधा, दूसरा लास्की, तीसरा गांधी और चौथा अरस्तु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। अगला क्वेश्चन, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसीलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? पहला लास्की, दूसरा सीले, तीसरा लीकाक और चौथा लिंडाल। तो 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लास्की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? पहला है GDH कोल, दूसरा जॉन ऑस्टिन, तीसरा ई वार्कर और चौथा HJ लास्की। तो इसमें से जो बहुलवादी विचारक नहीं है वह हैं ई वार्कर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। सत्य की संप्रभुता, गांधी, सही है। नव मानववाद, अरविंद घोष, ये सही नहीं है। सर्वहारा की तानाशाही, लेनिन, सही है। नव प्रजातंत्र, माओ, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? पहला है स्टागडिल, दूसरा बर्नार्ड, तीसरा फिडलर और चौथा कुट्स एंड डोनेल। तो 48 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्नार्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? पहला है मैजनी, दूसरा फिक्टे, तीसरा रैमजे मेयर और चौथा उपयुक्त सभी। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी मैजनी, फिक्टे और रैमजे मेयर। अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है, यह किसका वक्तव्य है? पहला है विलोबी, दूसरा सीले, तीसरा पाल जैनेट और चौथा गार्नर। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाल जैनेट का। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा राजीव गांधी, तीसरा PB नरसिम्हा राव और चौथा BP सिंह। तो क्या उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BP नरसिम्हा राव, PB नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी संसद विधायक, विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और उसे जिससे न्यूनतम 2 साल की कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देंगे? किस वाद में कहा गया है? पहला है सरला मुदगल वर्सेस भारत सरकार, दूसरा ओम प्रकाश वर्सेस भारत सरकार, तीसरा लिली थॉमस वर्सेस भारत सरकार और चौथा इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिली थॉमस वर्सेस भारत सरकार। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष और चौथा राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है सेबाइन, दूसरा सीले, तीसरा बेफर और चौथा वारकर। तो 54 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीले। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निम्न में से हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? पहला है जेनेवा, दूसरा शिकागो, तीसरा जर्मनी और चौथा हेग। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेग में।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। पहला है हाब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। दूसरा हाब्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक। तीसरा लॉक, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। और चौथा हाब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हाब्स, उसके बाद लॉक, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू और लास्ट में रूसो आएगा। अगला क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? पहला है मैकिडिस का, दूसरा रॉबर्ट्स का, तीसरा ब्लोंडेल का और चौथा स्प्रेंगलर का। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट्स का। अगला क्वेश्चन, अध्यात्मात्मक शासन सैद्धांतिक आधार निम्नलिखित में से क्या है? पहला है शक्तियों का संतुलन, दूसरा शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा शक्तियों का एकीकरण और चौथा विपरीत में से कोई नहीं। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का पृथक्करण। अगला प्रश्न है, भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला यूएसए, दूसरा इटली, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, किससे? पहला है बाहरी आक्रमण का, दूसरा आंतरिक अशांति का, तीसरा सशस्त्र विद्रोह का और चौथा सांप्रदायिक संघर्ष का। तो आपको यहाँ कोड के माध्यम से सही करना है। तो 60 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3, यानी बाहरी आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का। अगला क्वेश्चन, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है लीकॉक, दूसरा मैकाइवर, तीसरा जैक्स और चौथा गैटल। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? पहला है 42वां, दूसरा 44वां, तीसरा 46वां और चौथा 48वां। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? यानी राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। पहला है रेलवे, दूसरा निगम कर, तीसरा जनगणना और चौथा नियोजन। तो 63 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे पुलिस, ये राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा निगम, नियोजन और जनगणना ये सब संघ सूची के विषय हैं। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस पेपर 7 यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।